Learners. In today's topic, I am going to discuss about the cell harvesting. तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल हार्वेस्टिंग के लिए। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि भाई सेल हार्वेस्टिंग क्या होता है और सेल हार्वेस्टिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि हम सेल हार्वेस्टिंग में यूज़ करते हैं। So this is very important topic for MSc Botany बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। और ये हमारे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में टूल एंड टेक्निक जो एक फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कोर्स है उसमें बॉटनी और जूलॉजी के बच्चों के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज़ सेल हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल हार्वेस्टिंग क्या है। तो देखिए, सेल हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि मान लो हमारे पास कोई कल्चर मीडिया है और उस कल्चर मीडिया में हमने न्यूट्रिएंट ऐड किए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि उस मीडिया में जो हमारे पास सेल्स होंगी उनको ग्रो करवाएंगे। जो भी सेल्स हैं, जैसे ही आप न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो वो सेल्स ऑटोमेटिकली क्या करेंगी, मल्टीप्लाई करेंगी। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम उन सेल्स को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। क्या करेंगे, उन सेल्स की आइसोलेशन करेंगे। एक एक करके जो सेल्स हैं उनको हम आइसोलेट करेंगे। तो ये जो आइसोलेशन का प्रोसेस होता है सेल्स का ग्रोथ मीडियम से, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इस प्रोसेस को सेल हार्वेस्टिंग। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, सेल हार्वेस्टिंग। कि ग्रोथ मीडियम से जो भी हमारे पास सेल्स हैं, जो मल्टीप्लाई करके सेल्स आई हैं, उन सेल्स को हमने आइसोलेट करना है ताकि हम फर्दर यूज़ में कर सकें, इसको यूज़ कर सकें बाकी पर्पस के लिए। तो इसको आप क्या बोलते हैं, सेल हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जो भी प्रोसेस है कल्चरिंग ऑफ सेल्स का, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो भी होस्ट पॉपुलेशन है उसको ग्रोथ मीडिया में ऐड करेंगे और उसको हम न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। इतना ज़्यादा ग्रोथ करवाएंगे जितनी हमें सेल्स की क्या रहती है, ज़रूरत रहती है। और जितनी हमें सेल्स की ज़रूरत रहेगी ताकि हम उसको उस कल्चर मीडियम से क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ऑटोमेटिकली सेल्स आएंगी वो आपस में कैसी होंगी, इंटरवेंड होंगी। तो हम कोशिश करते हैं कि उन सेल्स को चाहे फिल्ट्रेशन के थ्रू या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट करें। तो आप इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग द टारगेट सेल फ्रॉम अ ग्रोथ मीडियम, आप इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल हार्वेस्टिंग। तो जो भी ये प्रोसेस है जिसमें हम ग्रोथ मीडियम में सेल्स को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, इसको आप बोलोगे सेल हार्वेस्टिंग। ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपने क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, लर्न करेंगे। सॉरी, ये फ़ोन थोड़ा सा हैंग हुआ था जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे कि सेल हार्वेस्टिंग में हमारे पास कौन कौन से मैथडोलॉजीज़ हैं जो हम अप्लाई करेंगे। इसमें हमारे पास आएगी जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, देन माइक्रोफिल्ट्रेशन, सेल सेपरेशन, और साथ में हमारे पास आती है कार्ड थेरेपी, जिसको कि आप बोलते हैं टी सेल कल्चर या फिर कार्ड थेरेपी, जो कि कैंसर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम एक एक करके इन मेथड्स को स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले सेल हार्वेस्टिंग में हमारे पास आएगा प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो कौन सा प्रोसेस आएगा यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सेल हार्वेस्टिंग का जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में एक्चुअली करते क्या हैं कि जो भी हमारे पास टारगेट सेल्स होंगी
उनको हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, स्पिन करवाते हैं सेंट्रीफ्यूज में ऐड करके। तो जो भी हमारे पास सबस्टांसेस होंगे, चाहे वो सॉलिड्स हैं चाहे वो लिक्विड्स हैं, वो डेंसिटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास क्या आती है, सेडिमेंटेशन आती है, जिसमें कि हम रोटेशंस को क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो जो भी हमारे पास ऑटोमेटिकली डेंस पार्टिकल्स होंगे वो सबसे पहले आएंगे, और कंपैरेटिव टू लेस डेंस पार्टिकल्स वो हमारे पास बाद में आएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन में हम जो भी हमारी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, एपेंड्रॉफ ट्यूब्स होती हैं, उसमें हम जो भी मटेरियल है उसको देंगे और इसमें रोटेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। जो हमारे पास हैवी पार्टिकल्स होंगी वो सबसे पहले आएंगी, हैवी सेल, और जो लाइट सेल्स होंगी वो हमारे पास बाद में आएंगी। तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन होगा। अब एडवांटेजेस क्या हैं इस मेथडोलॉजी के? सेंट्रीफ्यूगेशन के प्लस पॉइंट ये रहते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। तो बहुत कम समय में आप जो भी आपकी सेल हार्वेस्टिंग है वो परफॉर्म होगी, एंड दिस मेथड इज़ क्विक एंड इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म। तो ये मेथड भी आपका क्विक है, फास्ट मेथड है, और आप इसको बड़े आराम से इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास इंडस्ट्रियल है या जो कॉन्टिन्यूस नेचर रहती है सेंट्रीफ्यूज की, उसको हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे सेल्स की प्योरीफिकेशन करवाने के लिए। तो जैसे ही हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ कल्चर्ड सेल, तो उस वक्त पे हम सेल हार्वेस्टिंग के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन को क्या करेंगे, यूज़। मान लो अगर आपके पास जो भी सेल्स हैं उनका अमाउंट कैसा है, ज़्यादा है। तो अगर सेल्स का अमाउंट आपके पास ज़्यादा आ रहा है, उस वक्त सेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करते हैं, सेल हार्वेस्टिंग को क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो होपफुली ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से सेल हार्वेस्टिंग में जो सेंट्रीफ्यूगेशन फॉलो करते हैं उसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हमारे पास रहती हैं। तो वो कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो एक फास्ट मेथडोलॉजी है एंड इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म, लेकिन फिर भी इसमें क्या रहता है, जो भी हमारी सेल पॉपुलेशन है उसमें कुछ रिस्क पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप हाई लेवल ऑफ एक्सलेशन दे देते हैं तो हो सकता है कि हमारे पास जो भी सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन क्या हो जाए, डिसरप्ट हो जाए, या फिर क्या हो सकता है, सेल रप्चर या लिसिस का प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी वजह से जो भी सेल के अंदर के ऑर्गेनेलीज हैं या जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं वो हो सकता है ब्रॉथ में लीक हो जाए। बाकी जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा डैमेज रहता है डेब्रिस का, जिससे कि हमारे पास जो भी सैंपल है उसकी प्योरिटी के ऊपर क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो भी हमें टोटल नंबर ऑफ वायबल सेल्स जितनी चाहिए उतनी सेल्स जो हैं वो हमारे पास ना आए। तो ये कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं जो कि सेल हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे पास रहता है, क्योंकि हमारा टारगेट ये रहेगा कि हमारे पास जो भी सेल एक्सट्रैक्शन है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आनी चाहिए, और जो भी लॉस है सेल्स का वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम लॉस होना चाहिए। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगेशन में लॉस ज़्यादा है, इसलिए जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन के अलावा बाकी के जो मेथड्स हैं उनको भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जैसा आपको बताया गया कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन फॉलो करेंगे सेल हार्वेस्टिंग में, तो हमारे पास जो भी प्योरिटी का चांसेस रहता है वो 90% प्योरीफिकेशन जो है वो रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास 90% से भी ऊपर प्योरीफिकेशन आए। उस वक्त हम क्लियर कर सकते हैं कि डेप्थ फिल्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको सबसे पहला मेथड दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो समझ में आया होगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट मेथड है सेल हार्वेस्टिंग के लिए वो हमारे पास आता है फिल्टरेशन मेथड। तो फिल्टरेशन में जैसे कि हम यूज़ करते हैं डेप्थ फिल्टरेशन। तो डेप्थ फिल्टरेशन में क्या किया जाएगा, सेलुलोज बेस्ड फिल्टर मीडिया जो है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे, सेलुलोज बेस्ड फिल्टर मीडिया को यूज़ करेंगे, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग या डिफरेंट एरिया में क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। जब भी आप डेप्थ फिल्ट्रेशन को यूज़ करते हैं तो जो भी हमारी टारगेट सेल्स हैं वो उस फिल्टर में क्या हो जाती हैं,
ट्रैप हो जाती हैं, जबकि जो भी लिक्विड होता है वो कैसा होगा, फिल्टर आउट हो जाएगा। सो सेल कल्चर मीडिया फिल्ट्रेशन में जो भी रिसर्चर्स हैं वो डिज़ायर्ड सैंपल को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं विदाउट कलेक्टिंग एनी काइंड ऑफ रेजिडुअल प्रोटीन। तो इसमें जो भी डैब्रिस या एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हैं उनके आने के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। अब फिल्टरेशन के प्लस पॉइंट्स क्या हैं, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये जेंटलियर प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू centrifugation. So there is no extreme speed or harsh pressure on any kind of the fragile cells. तो जब भी आप यूज़ करते हैं, रेयर सेल्स के लिए यूज़ करते हैं, या जो भी सेल्स हैं दैट वर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, उस वक्त हम फॉलो करते हैं फिल्टरेशन, ताकि हमारे पास जो भी ओवरऑल आउटपुट है प्रोसीजर में वो क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके। तो ज़्यादातर सेंट्रीफ्यूगेशन के कंपैरिजन में हम डेप्थ फिल्ट्रेशन को ज़्यादा क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जब भी आप लेबॉर्ट्री में काम करें, डेप्थ फिल्ट्रेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। सो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू बाय और सेव द मीडिया फिल्टर दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ द सेल कल्चर। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी आपने सेल कल्चर है वो किस तरह का यहाँ पे लिया हुआ है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है सेल कल्चर का, उस वक्त हमें सेंट्रीफ्यूगेशन को ही क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज़ प्योरिटी भी ज़्यादा चाहिए और सैंपल भी छोटा है, कम है, उस वक्त हम फिल्ट्रेशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इसी तरह से अब फिल्ट्रेशन में हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर साइज़ ऑफ द सैंपल, उसकी लिमिट जो है वो आपके पास रहेगी। तो जब भी आप सेल कल्चर वगैरह फॉलो करते हैं और आपके पास कंटेंट जो है वो 4000 लीटर से ऊपर जाता है, उस वक्त आप यूज़ करोगे सेंट्रीफ्यूगेशन को। सो प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर दी रिसर्चर्स। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अमाउंट के बेसिस पर भी हम टाइप ऑफ सेल हार्वेस्टिंग टेक्निक को चेंज कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फिल्टरेशन के लिए। तो फिल्टरेशन की ही ये एक अनदर फॉर्म है सेल हार्वेस्टिंग, जो कि हम माइक्रो फिल्टरेशन के थ्रू फॉलो करेंगे। माइक्रो फिल्टरेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि माइक्रो फिल्टरेशन में जो हमारे पास हम सेपरेट कर सकते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स को। तो जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या करेंगे, इस मेथड के थ्रू फॉलो करेंगे। जो भी पोर्स मीडिया फिल्टर में होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉलर होंगे देन द नॉर्मल डेप्थ फिल्टर। तो आप बड़े आराम से स्मॉल पार्टिकल्स को माइक्रो फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रोसेस में जो भी हमारे पास अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इसके लिए हम माइक्रो फिल्टरेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जो भी इसमें पोर का साइज़ रहता है वो कितना रहता है, 1/10 ऑफ द साइज दैट इज़ यूज्ड इन दी माइक्रो फिल्टर। तो अगर आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें पोर साइज़ और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इस प्रोसेस की एडवांटेजेस क्या हैं, तो इस प्रोसेस के एडवांटेजेस ये रहते हैं कि जो भी आपके पास स्मॉल वॉल्यूम है जिसको कि आप सेल्स को हार्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमारे पास जो माइक्रो फिल्ट्रेशन है वो एक पॉपुलर मेथड है, क्योंकि इसमें पोर्स का साइज़ जो है उसमें आप प्रोटीन्स वगैरह को भी क्या कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं। सो माइक्रो फिल्टर आर स्मॉल इनफ टू इफेक्टिवली रिमूव द मेजॉरिटी ऑफ द डेब्रिस। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो आप बड़े आराम से इस टेक्निक के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग माइक्रो फिल्टरेशन। डिसएडवांटेजेस की हम बात करेंगे कि जो भी डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल हैं अगर उनका साइज़ डिफरेंट है, उस वक्त पे हमें माइक्रो फिल्ट्रेशन यूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो माइक्रो फिल्ट्रेशन जो है किसी सर्टेन सब्सटेंसेस या स्पेसिफिक सब्सटेंसेस में ही हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा जो भी रिस्क रहता है वो टारगेट सेल जो है ऐसा हो सकता है दैट मे बी पासिंग थ्रू दी फिल्टर्स। सो ज़्यादातर हम इसमें जो भी फ़िल्टर यूज़ करते हैं
वो कैसा रहता है, दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द टिपिकल टाइप ऑफ द डेप्थ फिल्टर। तो इसमें जो भी हम फिल्टर यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा कैसा रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा एज़ कम्पेयर टू डेप्थ फिल्टर। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डेप्थ फिल्टर जो है, दिस टेक्निक इज़ एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो यहाँ पे हमने प्लस और माइनस पॉइंट दोनों पढ़े हैं फिल्ट्रेशन के और माइक्रो फिल्ट्रेशन के। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आएगा सेल सेपरेशन। तो सेल सेपरेशन में क्या किया जाता है, जैसे कि मान लो हमारे पास इम्यून सेल्स हैं और आप उन इम्यून सेल्स जैसे बी सेल्स हैं या टी सेल्स हैं, उनको आप क्या करना चाहते हो, ब्लड के कंपोनेंट्स जैसे कि ब्लड या रेड ब्लड सेल से आप इनको सेपरेट आउट करना चाहते हो। उस वक्त पे आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, आप उस वक्त पे यूज़ करेंगे सेल सेपरेशन। तो जो भी हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं उनको आप आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम द पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल्स बाय यूजिंग सेल सेपरेशन। तो मल्टीपल टेक्निक्स वगैरह जो हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टी सेल्स या बी सेल्स की सेपरेशन रहती है। लेकिन ये सेल सेपरेशन का जो मेथडोलॉजी है, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल मेथड्स हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं मैक्स, जिसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक एक्टिवेटेड सेल सेपरेशन, और दूसरा आता है जैसे कि फैक्स। तो फैक्स का मतलब होता है फ्लोरिसेंट एक्टिवेटेड सेल सेपरेशन, जिसमें कि जो कि एक्सपर्टीज़ और हाई टेक्निकल इक्विपमेंट्स की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तक पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो भी सेल सेपरेशन है उसमें हम क्या करेंगे, इम्यून सेल्स की सेपरेशन करेंगे। कौन कौन सी, बी सेल्स और साथ में टी सेल्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। मेथड्स कौन से यूज़ होते हैं, जैसे कि मैक्स और साथ में फैक्स, मैग्नेटिक एक्टिवेटेड सेल सेपरेशन, और साथ में हम यूज़ कर सकते हैं फ्लोरिसेंट एक्टिवेटेड सेल सेपरेशन। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिसको कि हम बोलते हैं बैक्स। क्या बोलते हैं, बैक्स। बैक्स का मतलब होता है बायोन्सी एक्टिवेटेड सेल सेपरेशन। क्या बोलते हैं इसको, बायोन्सी एक्टिवेटेड सेल सेपरेशन बोलते हैं। तो मैक्स और फैक्स के अलावा हम बैक्स का भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इम्यून सेल्स की सेपरेशन के लिए। तो जो भी आप ये प्रोसीजर सेल सेपरेशन का फॉलो करोगे, इसके लिए आपको लार्ज सैंपल की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। लार्ज सैंपल ऑफ द सिमिलर सेल्स और द पार्टिकल्स, जिनको कि आपने क्या करना है, रिमूव करना है। बाकी बैक्स जो है वो आप इसमें ज़्यादातर फॉलो करोगे कंपैरेटिव टू फैक्स और साथ में मैक्स। इसी तरह से जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सेल सेपरेशन जो है वो एक फास्ट मेथडोलॉजी है, सिंपल है और अफोर्डेबल है। जो भी बैग्स है वो आपको बेस्ट ब्लेंड जो है वो आपको अप्लाई करेगा और आप टी सेल्स और बी सेल्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो बैग्स में हम यूज़ करते हैं एक पॉलीमर का, जो कि पॉलीमर जो है वो किस चीज़ का बना होता है, माइक्रो बबल्स का बना होता है। और जो भी टारगेटेड सेल्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, जो भी आपकी डिज़ायरेबल सेल्स होंगी उनको आप फ्लोट करवाते हैं एट द टॉप, और बाकी जो भी आपके पास डिज़ायर्ड सेल्स हैं वो कहाँ पर आएंगी, फिर आपकी सेल सेपरेशन में डाउनवर्ड जो है वो आ जाती हैं। जो भी सेल्स हैं उनको जैसे आप फ्लोट करेंगे तो बाद में आपके पास डाउनवर्ड जो है वो डिज़ायरेबल सेल्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं आइसोलेशन किट का। तो जो भी आइसोलेशन किट है, जिसमें कि हम कंटेनर्स वगैरह का यूज़ करते हैं लिक्विड्स को होल्ड करने के लिए, एंड द ओनली नेसेसरी स्टेप इज़ टू स्लोली एंड इवनली स्टर द सैम्पल, द बबल डू रेस्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस तरह से हम लिक्विड में जो भी सेल्स हैं उनको लेते हैं और धीरे धीरे वो सेल्स क्या हैं, वो क्या होंगी, आइसोलेशन किट के थ्रू हम उन सेल्स को क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। बाकी इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने में 15 मिनट से भी कम समय लगता है, और इसमें 99% जो एक्स्ट्रा रेजिडुअल ब्लड सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। सो बैक्स रिजल्ट नॉट ओनली इन द प्योर सैंपल टू मूव फॉरवर्ड with the population expansion but also a
रिसोर्स एंड कॉस्ट सेविंग मैथडोलॉजी आल्सो। तो इसमें प्योरिटी के चांसेस भी बैग्स में ज़्यादा रहेंगे और ये जो मेथड है ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। इसी तरह से लास्ट में हम बात करेंगे कार्ड, जो कि टी सेल कल्चर में हम यहाँ पर बात करेंगे। और कार्ड थेरेपी, जैसे कि आपको पता है, ट्यूमर सेल्स की ट्रीटमेंट या कैंसर सेल की ट्रीटमेंट्स के लिए हम इस थेरेपी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं या पेशेंट्स हैं जिनको जैसे बी सेल से फ़ायदा मिलता है, तो हम टी सेल्स जो कि इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, वो भी हमारे लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, टी टाइप ऑफ सेल्स। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ ये जो सेल्स होती हैं इनको हम ट्यूमर या कैंसर ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो अडॉप्टेड इम्यूनोथेरेपी है उसमें हम यूज़ करते हैं इंजीनियर्ड टी लिम्फोसाइट। तो क्या यूज़ होती हैं यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। जैसे कि कार्ड थेरेपी में क्या बताया जा रहा है, इसमें आप कार्ड सी सेल थेरेपी का यूज़ कर सकते हो या फिर आप इंजीनियर्ड TCR थेरेपी जो है उसको आप फॉलो कर सकते हो इन केस ऑफ टी सेल कल्चर। तो जो भी आपके पास टी लिम्फोसाइट्स हैं उन टी लिम्फोसाइट्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। स्पेशल किसी एंटीजन के थ्रू क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। जो भी टी सेल्स होती हैं दे आर ऑफन कल्चर इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरल्यूकिन्स। टी सेल्स की मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास टी सेल होंगी उनको इंटरल्यूकिन्स, जो कि एक तरह के साइटोकाइंस होते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 2 होगा या हमारे पास इंटरल्यूकिन 4 होगा या इंटरल्यूकिन 15 होगा, उसमें ग्रो करवाएंगे ताकि टी सेल्स हमारे पास ग्रोथ करें और साथ में उसमें क्या हो जाए, डिफ्रेंसिएशन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में टी सेल्स की प्रोलिफरेशन जो है वो करवाई जाती है। ज़्यादातर क्या करेंगे, जो भी हमारी बॉडी में टी सेल्स हैं उनको इंटरल्यूकिन्स को प्रोवाइड करके टी सेल्स की क्या करवाते हैं, हम प्रोलिफरेशन करवाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, कार्ड थेरेपी जो कि कैंसर या कार्सिनोमा ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये पर्सन जो है वो नज़र आ रहा है। इस पर्सन से हम क्या करेंगे, हम करेंगे ल्यूकोफोरेंसिस करेंगे, मतलब कि इसके ब्लड को क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव करेंगे और उसमें हम एंटीबॉडी कोटेड बीड्स जो हैं उसका इस्तेमाल करके जो इसके जो टी सेल्स होंगे उनमें एक्टिवेशन या ट्रांसडक्शन करवाएंगे। जो भी हमारे पास टी सेल्स हैं उन टी सेल्स के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ गए हैं, मार्कर्स आ गए हैं। जो भी हमारे पास मॉडिफाइड टी सेल्स आएंगी उन मॉडिफाइड सेल्स को हम क्या करेंगे, कीमोथेरेपी के थ्रू दोबारा इस पर्सन में क्या करेंगे, इन्फ्यूज़ करवा देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो इसकी बॉडी में मॉडिफाइड टी सेल्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई होंगी वो मॉडिफाइड टी सेल्स जो हैं वो इसके जो कार्सिनोमा है वहाँ पर क्या करेंगी, अटैक करेंगी। तो हम क्या करते हैं, पर्सन से उनके टी सेल्स को लेकर उन टी सेल्स को मॉडिफाई करते हैं, ताकि इस तरह से मॉडिफाई करें ताकि ये जो सेल्स हैं वो किसी ट्यूमर या कैंसर के ऊपर क्या करें, आसानी से अटैक कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम यहाँ पे टी सेल्स की प्रोलिफरेशन करवाते हैं, चाहे हमारे पास हेल्पर टी सेल्स हैं या फिर हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, जिसके लिए हम इंटरल्यूकिन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 4 होगा, 7 होगा या फिर 15 होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में हम मेमोरी टी सेल्स की भी क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो भी हम टी सेल्स का वेरिएशन करते हैं या ऑल्ट्रेशन करते हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट शेप एंड साइज़। और जो भी फिर इंजीनियर टी सेल्स होंगी उनको हम सेल पॉपुलेशन से क्या करेंगे, सेल हार्वेस्टिंग करेंगे। और सेल हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, उनको इवन कि हम फिल्ट्रेशन भी करवा के उनकी सेल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं मॉडिफाइड टी सेल्स की। तो होपफुली यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सेल हार्वेस्टिंग क्या होती है और सेल हार्वेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हम कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट आइसोलेशन ऑफ द टारगेटेड सेल्स। सो जो भी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी
आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.